How are you guys? I hope everyone is doing great. I hope you guys are staying safe. We are going to ignore that. Oh God, please no! Huge pile of clothes क्योंकि यहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर बैठने वाले हैं और मैंने उतना ही सिर्फ प्लान किया था. Anyway, the worst part about having a commentary channel on YouTube is that the people that you're talking about are eventually going to see your video and there is not much that you can do about it because you have said a lot of things about a lot of people. Thanks to Jeet and Akshay for being such sports. If you guys haven't seen that video, make sure that you do after watching this video because today we are returning back to our roots. We are bringing back the negativity. We are bringing back bullying. I'm just kidding. So today we are talking about a person that we want should know that this video is being made or has been made. मारो पकड़ के. तो कुछ दिन पहले हुआ ये. Guys, I literally just woke up और इतना अच्छा gossip मिला है. हमारे लिए तो मतलब अब हर चीज गॉसिप ही है ना. स्टे टू किसको? स्टे ट्यून्ड. चलो मैं क्लास लेके आया. हमारा भाई आज फुल बैड गाय हेयर स्टाइल बना के आया because I don't want to be the good guy in the video. हिडान बन के आए. हिडान बन के आया. तुम एक्सप्लेन करना चाहता है हुआ क्या? क्योंकि मैं सो रही थी और हुआ टेक्निकली तुम्हारे साथ ही. कुछ दिन मेरा सुबह को 8 बजे का क्लास था कुछ दिन पहले और हमारा जो पेज हैंडल करता है उसने मेरे को डीएम किया. हाँ. कि न्यू हैश पे एक डीएम आया. तो कोई ब्रांड है, क्या नाम है ब्रांड का? 5 feet 11. उसका कोई ओनर है, उसने अपने स्टोरी पे हमारा न्यू कलेक्शन कैंडी क्रश वाला टाई एंड डाई जो है और अपना शर्ट दोनों स्टोरी पे फीचर किया और ऐसा प्राइस कंपेयर किया विच इज नॉट ओके कि मतलब किसी के साथ तुम्हारा मतलब ऐसा चीप स्टफ करके ऐसा चीप प्रमोशन करके तुम अपना प्रोडक्ट प्रमोट करो. मेरे हिसाब से सभी होम ग्रोन ब्रांड है. एग्जैक्टली मेरा प्रॉब्लम यही है. दिस इज नॉट Zara or Gucci or a big ass brand that you're comparing yourself to. This is another homegrown brand. But अगर तुम ऐसा कॉल आउट कर रहे हो, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हम बहुत प्यार से रहते हैं, हंसते खेलते, हम तभी नाद में लगते हैं जब कोई हमारे नाद में लगता है. Exactly. उसके बाद अपने वेबसाइट का प्रमोशन किया उसने. Which is not a website. Which is a WhatsApp store basically. उसके ऊपर डाला कि all my hard work ऐसा करके. मतलब हम लोग तो हार्ड वर्क करते ही नहीं. हाँ, मतलब हम लोग के यहाँ पे जब मॉनसून होता है हम लोग बाहर जाते हैं तो ऊपर से शर्ट्स गिरते हैं. हाँ. हम लोग सिर्फ उनको पैक करके भेज देते हैं. हमारे घर पे पानी की जगह पे नल से शर्ट ही निकलता. ये कॉफी भी शर्ट फाड़ के बनाया है. ऐसा ही है मतलब होगा. उसका हार्डवर्क है, हमारा हार्डवर्क नहीं. हार्डवर्क थोड़ी ना है. ऐसा थोड़ी ना होता है यार. मतलब ऑब्वियसली वो पैसा भी कितना चीप में दे रहा है. हाँ, उसका नाम ही रौनक है. वो अपने ब्रांड की रौनक तो बढ़ाएगा ही ना ऐसा चीप प्रमोशंस करके. किसी के भी बारे में विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस किए ओपिनियन नहीं देना चाहिए. अब ये हर चीज में अलग अलग फील्ड में वेरी करता है. फन होना अलग बात है. किसी की बिजनेस को लेट डाउन करके अपना बिजनेस बढ़ाना इज अलग बात. तुम वो भी कर सकते हो. तुमको पूरा हक है अगर तुम लोग हमारा चीज खरीद रहे हो, है ना. यू पे फॉर इट. उसके बाद वो चीज तुम्हारा है. फिर तुमको क्वालिटी पसंद नहीं आया, तुमको उसके ऊपर थूकने का है, तुमको उसको जलाने का है, तुमको उससे बाथरूम साफ करने का है, पूरा तुम्हारा राइट है क्योंकि यू हैव पेड फॉर इट. अनदर थिंग मुझे समझ में नहीं आया कि उसने कंपैरिजन करा किससे. फोटोज में देख के कलर से. उसने सिर्फ कलर से कंपेयर करा. उसका भी टाई एंड डाई है येलो. हमारा भी टाई एंड डाई है येलो. तो उसने बोला कि ये लोग तो 1300 में बेच रहे हैं, मैं तुम लोगों को 600 में लाके दूंगा. आई एम प्रीटी श्योर कि टाई एंड डाई उसने इन्वेंट नहीं की है. इट्स ओके. इसलिए ये चीज को अवॉइड करने के लिए एक अनबायस्ड ओपिनियन ना बने क्योंकि घर बैठे बैठे बात तो हम लोग भी बहुत कर सकते हैं और उससे डबल ही कर सकते हैं. बात तो हम लोग मतलब इतना कर सकते हैं पूरा गांव बह जाएगा हमारी बातों में. लेट्स जस्ट बी द बिगर पर्सन. हम भी बुराई करेंगे, हम भी कंपेयर करेंगे, हम भी अपना धंधा बढ़ाएंगे बट हम तुमको उसका पैसा देंगे. हमने क्या किया, हमने उसका प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और ये एक नहीं 2 किया. 1300 का है, तेरा 600 का है ना. मैंने तेरे को हमारे जितने ऑलमोस्ट ये किया. अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो शायद से मैं 200 रुपया और भी दे देता उसको. बट ठीक है चलेगा, मैंने ऑर्डर कर दिया. Let me do this. First impression, let's compare the packaging. Not too shabby. ये मतलब bare minimum है.
And this is our packing. If you guys see his vlogs, then you will know कि ये सब कुछ handmade है. This is sourced from local vendors. So we believe in supporting other small businesses, unlike you, bitch. Other than that, our thank you cards, and we use crepe paper. This entire thing is recyclable, it's biodegradable, it's great for the environment. So let's open this up together. I see something. This is their thank you card which says thank you for your order, your purchase is really appreciated. Please don't forget to leave a review and share your purchase with us on social media. We will my love, we will. Actually ये packaging काफी, पता है तुमको किससे similar लगता है? तुमको पता है chemist पे जब जाते हैं वो लोग पैड ऐसा brown paper में डाल के देते हैं. This literally looks like a huge packet of Stay Free. अब मुझे श्योर नहीं है उसने वही भेजा है कि शर्ट्स है अंदर. There's another thing. इनके पास small, medium and large sizes hai, which I think is very tone deaf in 2021. We ordered one medium and one large shirt. First impression, this is a great print if this was a dupatta. I would love to wear this, बस इसको दुपट्टे की तरह मैं पहनना प्रेफर करूंगी because this is a little दुपट्टा मटेरियल. White flag. जब मैं स्टार्ट कर रही थी डिजाइनिंग वगैरह तो मम्मा के जितने पुराने सूट्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, साड़ी हो गए, उससे थोड़ा थोड़ा यू नो सैंपल्स बना के देखा. आई एम प्रीटी श्योर उसने कतरन का कपड़ा. Exactly. Feels a lot like your regular Georgette chiffon basic ass shit like that. No wonder it's for 600 rupees. We can see it. I personally think कि 600 भी इस फैब्रिक के लिए बहुत ज्यादा है. ये वाला फैब्रिक 80 रुपए मीटर से ज्यादा कहीं नहीं मिलता. Facts. So the stitching is the only thing that is nice. This is kind of see-through. You cannot wear anything dark underneath this and not look weird. I don't want to call it cheap, but हमने भी सेम लेबल प्रिंट किया है एकदम सस्ते में, बट हमारा मन नहीं मान रहा था. हाँ. हमको लेबल इम्प्रूव करना है, इसके लिए सेकंड ड्रॉप से हमने लेबल लगाना ही छोड़ दिया. हाँ, जो OG न्यू हैश बायर्स है उनको पता होगा कि फर्स्ट ड्रॉप्स में सब में लेबल्स थे. ये लेबल इतना खराब लगा हमारे ड्रॉप के हिसाब से, हमारे क्वालिटी के हिसाब से, कि हमने लेबल्स लगाना ही छोड़ दिया. हमारे घर पे पड़े हुए हैं. सेकंड शर्ट अनबॉक्स करते हैं. ये मीडियम है, वो लार्ज है. ये लार्ज है. एक सेकेंड, आई डोंट थिंक दिख रहा होगा. ये लार्ज है भाई. इसके अंदर तो बनियान पहनना पड़ेगा. हाथ ऊपर कर दे, पेट दिखेगा इसमें. तो इसके ब्रांड का नाम क्या? 5 feet 11, राइट? तूने कपड़े 13 साल के बच्चों के हिसाब से क्यों बनाए फिर? अरे कपड़े 3 feet 11 के हिसाब से क्यों बनाए हो? मैं ये एग्जैजरेट करके नहीं बोल रही हूँ, बट दिस लिटरली डज नॉट फिट मी. मतलब मीडियम. हाँ. एंड आई वेयर a Zara small. भाई देखा, ये तो हमारा स्टिचिंग ज्यादा अच्छा है. व्हाइट कलर का वो क्रॉस धागा वाला नहीं किया हुआ है. हमने किसी को नहीं बोला कि तुम 5000 का बेच रहे हो, कि 1200 का बेच रहे हो, कि 4000 का बेच रहे हो, कि 40 का बेच रहे हो. It's literally none of our business. But I feel like I'm going to an all boys government school. ये मतलब वही स्लीव का वही लेंथ है. I want कि तुम ट्राई करो. बहुत इचिंग हो रहा है नेक में. This is the biggest size that you have. मतलब खुद से भी थोड़ा तो एम्बैरेसमेंट होता होगा ना. खुद 5'2" का होके उसने अपने ब्रांड का नाम 5'11" रखा है कि उसको आइडिया नहीं हो रहा कि लार्ज शर्ट इतना छोटा है. देखो भाई, इसको ऐसे नहीं पहनने का होता है भाई. दुबई का चश्मा बोले भाई, लाल पीस वाली बिरयानी अपने इधर की मस्त मिलती है बा. बिरयानी ऐसा लाल ऐसा लाल बोलेगा, तुम खून खा रहा है क्या, खून निकाल रहा है, समझ में नहीं आएगा तुमको. खाली 599 ओनली. फैब्रिक ही डिफरेंट है, फिट ही डिफरेंट है. ये है हमारा लार्ज. इतना तो मुझे लगता है उसकी 3 शर्ट्स का कपड़ा मिला के बनेगा. Now that he wants to compare himself to another homegrown brand, let's compare his stuff to other homegrown brands. ना उसका latest drop absolutely बिल्कुल भी 656 का चोर बाजार वाला कॉपी नहीं लगता. तो ज्यादा टाइम नहीं है कि वो 656 को बोलेगी इतना ज्यादा महंगा 4000 का पैंट. भाई तो 600 में बेच रहा है पैंट भी. एंड आई एम प्रीटी श्योर मतलब बाकी जितने भी ब्रांड ओनर्स है, जितने भी लोग हैं, वो ये सब चीजें लेट गो कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटी चीज है. उसका ब्रांड भी और उसका ये बोलना भी है ना. बट हमें थोड़ा सा चूल है इसके लिए. Another
really important thing. मैं बाकी सबके बारे में नहीं बोल सकती, but we started this brand because we really wanted to promote slow fashion and put full use to our creativity into something that is helpful for us as well as other local artists. So we believe in fair wage. ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं 100 रुपए कम कर दो ना, 200 रुपए नहीं, उन्होंने जो मांगा वही हमने उनको दे दिया। क्योंकि 100 रुपए कम करवाने से हम लोग को कुछ ज्यादा ये नहीं, वैसे भी हम लोग हमारे ब्रांड से कुछ वैसे भी नहीं कमा रहे, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन वैल्यू ही इतना हो रहा है। जैसे मैंने पहले बोला था, हम लोग लॉट प्रोडक्शन नहीं करते। Exactly. ठीक है, हम लोग सेम चीज वापस से प्रोड्यूस नहीं करते। वी आर डूइंग इट बिकॉज वी लव इट। हमारे ब्रांड में यू पे फॉर द एक्सक्लूसिविटी। ये चीज तुमको और 10 लोगों के पास नहीं मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ये सब चोचलेगिरी ऐसा आपस में नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कभी दूर दूर तक भी नहीं सोच सकते कि हमारे साथ वाले जो है होम ग्रोन ब्रांड है या जो भी हमारे साथ ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं, उसके साथ हम कंपेयर करके ये बोले कि ये चीज तेरे को हम ज्यादा सस्ते में लाके देंगे। बहुत सारे थ्रिफ्ट पेजेस भी है जो हमसे महंगा बेचते, जो हमसे सस्ता बेचते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कंपेयर करना चालू कर दे। नहीं, ये सब बात करने का जरूरत ही नहीं है ना। हमको नंबर 1 बनने का कोई शौक ही नहीं है। ठीक है, नंबर 1 बनना हमारे चीज हाथ में नहीं रहता है, वो लोगों के हाथ में रहता है। लोग तुमको बताते हैं कि तुम नंबर 1 हो या नहीं हो। फोकट का ये सब करके मत करो। बिक रहे तो तुम किसी और का, मतलब तुम्हारा चीज नहीं बिक रहा है तो वर्क ऑन योर प्रोडक्ट, वर्क ऑन योर पब्लिसिटी एंड वर्क ऑन योर ब्रांड इमेज। तुम ये मत ट्राई करो कि तुम हमारे ब्रांड को नीचे गिराओगे तो हमारे जितना ऑडियंस है वो तुम्हारे पास आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अभी तो चलो सिर्फ हमें पता था और तुम्हारे ऑडियंस को पता था, मगर अब हमारे ऑडियंस को भी पता है कि तुम कितने छिछोरे हो। और तुम्हारे ऑडियंस को भी पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। जितना शान से, जितना चौड़ से तुमने हमारा स्टोरी डाला था, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि उतनी चौड़ से ये वीडियो भी डालो अपने स्टोरी पे और बताओ लोगों को कि क्या सी। मैं ये भी नहीं बोलूंगा लास्ट में कि नो हार्ड फीलिंग्स, टू मच हार्ड फीलिंग्स। अभी से तुम मेरे को जब भी दिखोगे, यू क्रिएटेड दैट ड्रिफ्ट। अगर हम लोग कोई भी पॉपअप में हम लोग मिले तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमसे आके हाई बोलूंगा या तुम मेरे को आके हाई बोलोगे। ना तुम्हें मैटर करता होगा ना हमें मैटर करता है। अब हो गया, दूर ही रहो तो अच्छा है। तुमको पर्सनली जानते नहीं, तुम्हारा थोबड़ा इतना अच्छा भी नहीं है जो हमको याद रहेगा। तो तुम अगर सामने से आके मिलोगे तो शायद से हम लोग हाई बोल भी दे, बट अगर तेरे पीछे मेरे को तेरा ब्रांड दिखा कि 5 फीट 11 से तू फिर मैं वापस से जाके अपना हाई वापस लेके आऊंगा तुमसे। तो अभी मेन क्वेश्चन ये है कि हमने तो ये मंगा लिए, अभी हम करें क्या इसका? इधर कॉफी गिरा है। लेट्स पुट दिस शॉट टू गुड यूज। और टाइम से ये सब साफ नहीं हुआ है ना। करो साफ काफी एफिशिएंटली हो रहा है। बताओ। God damn। एटलीस्ट ये शर्ट घर का साफ सफाई करने के लिए काफी एफिशिएंट है। वैसे भी आंटी मांग रही थी ना कपड़ा, आंटी को दे देंगे। That's right. तो बेसिकली ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड पोछा है। अनदर थिंग मुझे ये बोल देना है कि अगर किसी को भी ये लगता है दैट वी हैव बीन डिसरिस्पेक्टफुल टू अनदर होम ग्रोन ब्रांड or anything of that sort, please remember that they are the ones who started disrespecting us and our hard work. This brand is literally all that we have. We have put in a lot of ourselves into this brand. तो अगर कोई भी राह चलता है ऐसे ही आके उसका मजाक उड़ाएगा और हमें डिग्रेड करने का ट्राई करेगा, then it's obvious कि हम लोग रिटेलिएट करेंगे। अगर किसी को भी लगता है that we have disrespected the community in any which way, कम्युनिटी में हमको भी किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया तब हमने चालू किया, तो ये कहीं और से चालू है। हमको बोलने से पहले मेक श्योर करो कि तुम लोग वहां पर जाके बोलो। एक छोटा सा बस मैसेज ये है that we are not disrespecting the community, we are disrespecting the brand and the person that owns this brand. So with that said, we'll see you guys the next time. Thank you guys for your love and support. I hope that you understand and stand by what we say. We love you guys right back. We love this kind of content. Yes, we do. Hail with me. Ryu. We want more such content. Ryu, hail with me. Yay! Yay! Alright, we'll see you guys the next time. Bye! इसके लिए लोग उल्टा बोलते हैं हमें।